सुनते हैं कि आय हाय 4 वनवासी लड़कियों को 5 वनवासी बालकों को महासमर महाभारत जिताने के बाद, सुनते हैं कि गीता जैसा ज्ञान देने के बाद, सुनते हैं कि शिशुपाल का शीश काटने के बाद जीवन में एक बार द्वारिकाधीश कृष्ण अपने प्रेम की नगरी वृंदावन वापस लौटे थे। पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है। वाह वाह। टिप्पणियां अच्छी लगे तो टिप्पणियों पर भी ताली देना। सुनते हैं कि कृष्ण वापस लौटे थे। जब यह खबर ब्रज में गई कि कन्हैया आने वाला है इस बार तीज के मेले में, तो पूरा ब्रज पागल हो गया, लोग रोने लगे। उस समय तक राधा की आंखें जा चुकी थी रो रो कर, हल्का हल्का दिखता था। एक हाथ में माला और एक हाथ में मुरली रखती थी। मुरली को कभी नीचे नहीं रखती थी। कोई पूछता था कि रात को सोते समय भी मुरली को मां नीचे क्यों नहीं रखती, तो राधा हंसकर कहती थी, या मुरली मुरली धर के अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। कुछ लोगों ने कम तालियां बजाई। जय हो कन्हैया। कहती थी ये कृष्ण के होठों पर रखी हुई थी, अब इससे ज्यादा पवित्र कोई जगह है नहीं, मैं रखूं कहां इसे। क्या बात है। किसी ने राधा से कहा कि कृष्ण आने वाले हैं, तो राधा चुप रही। मेरा गला भी खराब है, तबीयत भी खराब है, और इस कविता को पढ़ते समय मैं भावुक भी हो जाता हूं, तो मुझे संभाल लीजिएगा बस। किसी ने राधा से कहा कि कृष्ण आने वाले हैं, तो राधा चुप रही। अब वो दिन आ गया तीज का, जब कृष्ण का कारवां आया, मंगल ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे। दौड़ती दौड़ती एक सखी राधा की कुटिया में कहा बावरी तेरा कन्हैया आ गया। राधा चुप रही। फिर कृष्ण रोती हुई आंखों से अपनी प्रेमिका की कुटिया ढूंढने के लिए आगे बढ़े। लोग रास्ता बनाते हुए चले, फूल बिखेरते हुए। तो एक सखी भागी आई कि तेरी कुटिया की तरफ आ रहा है। राधा फिर भी चुप रही। अब जब कुटिया के द्वार पर खड़े होकर भीगी हुई आंखों से कृष्ण ने अपनी प्रेमिका को देखा इतने साल बाद, तो कृष्ण की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने कान में कहा कि पागल, जिसके लिए रोती रही है तेरा कान्हा तुझे देख रहा है। जो राधा ने उत्तर दिया उस पर अब तक की सबसे ज्यादा तालियों की गूंज आनी चाहिए। राधा ने बिना आगे देखे मुस्कुराते हुए कहा, अभी जगत भर आया है, बाह भर आ जाएगा तो मान लूंगी क्या। जय जयकार, जय जयकार, वाह वाह वाह। हम सब तथाकथित सक्सेसफुल लोग अपने घरों में जगत भर पहुंचते, बाह भर नहीं पहुंचते। ये जितने आगे बैठे हुए हैं सब फैक्ट्री की चिंता, काम की चिंता। मेरे साथ भी अक्सर होता है, बेटियां बात करती रहती हैं, वो कहती यू आर नॉट हियर। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, फिर दोबारा कंसंट्रेट करता हूँ। अब यहां से सुनिए, फिर आपके अंदर से रुलाई फूटेगी और तालियां फूटेंगी। कृष्ण ने कहा, राधिके मैं तेरा कन्हैया। राधा ने सिर पर हाथ फिराया, आंख बंद कर, और अगली जो बात कही उसे जो समझ जाएंगे वो तालियां देंगे। राधा ने कहा, कृष्ण की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। क्या संबोधन है, वाह वाह। कृष्ण ने कहा, द्वारिकाधीश मैं तेरा कृष्ण। राधा ने जो कहा, थोड़ा आनंद से सुनिएगा, तालियों के साथ सुनना। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने यही सोचकर तुम्हारे सर पर हाथ फिराया था कि शायद मोर पंख मेरी उंगलियों से छू जाएंगे, लेकिन सम्राट के सोने के मुकुट के किनारों ने मेरी उंगलियों में किरचें डाल दी हैं। तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। वाह वाह वाह। रोते हुए कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और अपने हृदय पर रखा और कहा, इन धड़कनों को अनुभव कर, मैं वही कन्हैया जिसके लिए इस हृदय में अपार प्रेम था। हाथ खींचकर राधा ने जो कहा, फिर हाथ खोलिएगा उस पर। हाथ खींचकर राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने यही सोचकर तुम्हारे हृदय पर हाथ रखा था कि वनफूल मेरी हथेलियों से टकराएंगे, लेकिन सम्राट के गले में पड़ी हुई मणियों के किनारों ने मेरी हथेलियां काट दी हैं। आओ तुम्हारा हाय जिंदाबाद। सफल आदमी रो भी नहीं सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री से 2001 से मेरा परिचय है। अटल जी के घर पर पहली बार मिले थे, मुझ पर बड़ा स्नेह कृपा करते हैं। अभी मंगल के अवसर में भी पधारे। लेकिन मैंने देखा है पूरे जीवन में उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माँ से रहा। लेकिन जिस दिन उनकी माँ दिवंगत हुई, सारे भाई एक सादा समारोह में शवदाह करके आए। दोपहर को उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग की, एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया। रात को मैं उनका टीवी पर चेहरा देख रहा था, तो मैं कह रहा था कि द्वारिकाधीश होना कितना कठिन काम है कि ये व्यक्ति ठीक से रो भी नहीं पा रहा, शोक भी नहीं मना पा रहा।
क्या दृष्टि है। वाह वाह वाह। आखिरी टिप्पणी सुनिए, फिर एक गीत सुनाता हूं, इस गीत को सुनाता हूं। रोने लगे कृष्ण, जोर से रोने लगे, आंसुओं में भीगे हुए कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे हाथ को अनुभव कर। इसी की बांसुरी की धुन से तेरे लिए प्रेम के गीत वो निकले हैं जिन्हें आज भी बावरे कवि गाते घूमते हैं। हाथ खींच कर राधा ने जो कहा, उस पर हाथ खोल कर तालियां बजाना। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने यही सोचकर तुम्हारा हाथ थामा था कि इसमें मुझे बांसुरी का स्पर्श होगा, लेकिन शिशुपालों की गर्दन काटने वाले सुदर्शन चक्र ने तुम्हारी उंगलियों में गड्ढे डाल दिए हैं। आओ द्वारिकाधीश। क्या बात है। तो रोते हुए कृष्ण ने जो कविता पढ़ी होगी वो मैंने पहली बार सोची है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन जितना पढ़ा है मैंने इस विषय पर कविता हिंदी में कहीं नहीं देखी है। ये मेरा स्वाभिमान हो तो प्रेम देना, अहंकार हो तो बर्दाश्त करना। क्या बात। सुनिएगा, पंक्तियों पर वाह करिए और ताली बजाइए। कुछ लोग रो रहे हैं, इनकी आंखों से निकले हुए आंसू पद्मश्री और पद्म भूषण से बड़े हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका। इनसे पूछिए कहां के हैं, जो तीसरी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कहां के हैं? झुंझुनू के हैं, पिलानी के हैं, फला के हैं। कहां रह रहे हैं? हैदराबाद में। कहां रह रहे हैं? बेंगलोर में। अच्छा है, बढ़िया है, भाषा अपनी है, भोजन अपना है, लेकिन एक टीस है। वो टीस कन्हैया पढ़ रहा है, वो टीस कवि पढ़ रहा है। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वाह करिए, मैं कविता सुना रहा हूं। हाय हाय। ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छी कविता जिंदा है। हाय हाय। आप चुटकुलेबाजों को पैसे दे देते हैं, आपके पास धन है, आप चमचों को पैसे बांट देते हैं जो आते हैं, लेकिन कवियों को सुनिए, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो हम कविता लिखना बंद कर देंगे, अच्छी कविता कहना बंद कर देंगे। क्या बात है। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। अगली पंक्ति पर जी खोल के वाह करना। रोता हुआ कृष्ण गा रहा है आपके सम्मुख। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। वाह। बंसी छूटी गोकुल छूटा, इधर वालों, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म, जो राम और कृष्ण को समझते होंगे वो दाद देंगे। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। कम लोग समझे। पिछले जन्म, हमारे ब्रज में कहानी आती है, 14 साल के हो गए जब कृष्ण तो अपनी माँ देवकी को छुड़ाने के लिए गए मथुरा। कृष्ण को मारा, अपने पिता और माता को छुड़ाया, तो वसुदेव के पैर छुए तो वसुदेव ने गले से लगा लिया, मेरा लाल। जैसे ही देवकी के पैर छुए, देवकी ने पीठ पर 2 मुक्के मारे और कहा, रे नालायक, लोग तो कहते तू बड़ा शक्तिशाली है, मां की याद 14 साल बाद आई। तो नटखट कन्हैया ने हंसते हुए कहा, मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म में तूने 14 साल छोड़ दिया था, इस बार मैंने 14 साल छोड़ दिया। ये है। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। गाइए मेरे साथ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में, महाभारत में, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। हमारे पास कोई संगीत नहीं है, हमारे शो में पीछे से धुआं भी नहीं उठता, और ये सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए इनके उठता भी नहीं है ना। हमारे पास केवल आप हैं, आपकी तालियों की ताल है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। पंक्ति आ रही है, संगीत बना देना इस हॉल में। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, अब कसम दे रहा हूं एक भी हाथ खामोश ना हो मेरे बिहारी के लिए। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं।
कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, गाओ। कब तक कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। पहले बंद पर ही आपकी वाह मिले, एक पंक्ति समझ में आ जाए कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया। लाइन तो आ गई थी। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। फिर भी भरी द्वारिका। बड़े बदनसीब लोग हैं वो जिनके पास एक ऐसा दोस्त नहीं है जो गाली देकर बात करता हो। मेरे पास सिर्फ एक बचा है, बाकी तो राजनीति ले गई। उन्हें तो मैं क्या गाली दे के बात करूं, पूरा देश ही गाली दे के बात कर रहा है। मेरा नंबर ही नहीं आ रहा, लोग ही दिए जा रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, अहमदाबाद में रहता है, बाग बकरी चाय में CFO है, वो गाली दे के बात करता है। अभी एक दिन मेरा फोन पड़ा हुआ तो मेरे मैनेजर ने उठा लिया, उसने समझा मैं ही, उसने 4 गाली बकी उधर से। मेरा मैनेजर कहा सर थ्रेट है, थ्रेट। अबे मैंने कहा थ्रेट नहीं है, खजाना है, यही तो बचाया अकेला बस जो गाली बकता है। हाय हाय। दो माओं ने लाड़ लड़ाया। उसको फोन भी करना होता है तो पूछता है अब खाली है कि कहीं गागू रहा है। मैंने कहा अकेला गाई कह देता, बाद वाली बात कहने की क्या जरूरत थी यार। गागू रहा है। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। इस यश की, व्यवसाय की राजधानी भावनगर में बैठे हुए, हृदय नगर में बैठे हुए द्वारिकाधीशो, एक पंक्ति तुम्हारे लिए आ रही है जो अपनी मिट्टी छोड़कर यहाँ आए थे, अब वहां करना। क्या बात। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। वाह वाह वाह। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद। हम जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग शॉल पहनाते हैं ना, जैसे आज आपने हम ही को पहनाया, तो बताते हैं लोग कि ये इस सिल्क का बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी को दिया था, मुख्यमंत्री जी को दिया था। तो मेरी माँ, इतने सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं 200-300। मेरी माँ साल में 2 बार उन्हें फॉर्चूनर में भर के हरिद्वार में जो सड़क के किनारे लोग सो रहे होते हैं उन पर डाल आती है। बेचारी जाती है, दी आती है, मुझसे कहती है बेटा ना ना ताली बजाने की बात नहीं है, मेरी माँ बहुत तेज है। पता है वो क्या कहती है? ए लाला नेताओं के दिए हुए हैं, बाहर फेंको है घर में। नेता। मैंने कहा पुराने लोगों के साथ रहिए साहब, बाबूजी बैठे हैं सामने, क्या आनंद है। क्या कहने। मेरे हमारे से जो लोग आते हैं तो कहते हैं मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं माता पिता के साथ रहता हूं, मेरे साथ ही रहते हैं। और प्रेम का अगर सीखना हो, ये जो नए बच्चे स्पेस तलाशते हैं ना, मेरा स्पेस तेरा स्पेस, बुजुर्गों से सीखो। मेरे पिताजी 87 वर्ष के हैं जैन साहब, 87 वर्ष के। मेरी माँ 85 वर्ष की है। भाई साहब दोनों 10 मिनट में 5 बार लड़ते हैं, 5 बार। और मेरी माँ अगर 5 मिनट कहीं से लेट हो जाए तो मेरे पिताजी 20 बार पूछते तेरी माँ ना आई। अभी एक दिन मेरे मामा क्या चली गई थी तो बोली कि मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी। भाई साहब जैसे ही 6:05 हुए, लाला फोन करियो तेरी माँ ना आई। मैंने फोन करा, माँ ने उठाया नहीं, पता नहीं कहाँ रख रखा था फोन। मैंने कहा जी उठाना रही। फिर 5 मिनट बाद ड्राइवर को कर ले, मैंने ड्राइवर को फोन करा, अम्मा कहाँ है? बोले अम्मा तो अभी ऊपर ही है। मैंने कहा अभी ऊपर है। फिर 5 मिनट, भैया तेरी माँ ना आई। तीसरी बार जब उन्होंने मुझे कहा तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी तब तक मुझसे लड़ लो। ज्यादा दिक्कत है। इसे कहते हैं स्पेस है। क्या है स्पेस तलाशना? वो किस बात पे तलाक हो रहे हैं कि खर्राटे ले रहा है? बताओ यार क्या बकवास बात है। जब तक आनंद का मुद्दा ये ना हो, इसी को तो कहते हैं, इसी को भारत कहते हैं कि हमारे यहाँ ये जड़ें मजबूत हैं। शादी की 25वीं सालगिरह मनाता है देश। यूरोप चले जाइए वो 25वीं शादी की मनाता है। ये कम लोगों की समझ में आई कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया। वो जो शॉल हमें मिलते हैं उस पर एक लाइन कन्हैया कह रहे हैं कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया। जब मैंने पहली कविता पढ़ी थी मैं तब भी बैठ सकता था। ये कवि तैयार हो गए थे, उसने माइक निकाल लिया था कि छुट्टी मिली, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मेरा मन सदा होता है कि मैं जहां जाऊं वहां ऐसा प्रदर्शन करूं कि अगले 5 साल तक मैं नहीं जाऊं तो लोग याद करते रहे कि यार कुमार विश्वास आया था तो बहुत आनंद आया था।
जिंदाबाद। दो माओं ने लाड़ लड़ाया। पेमेंट कम दिया, कोई बात नहीं रोहित जी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो इस आदमी को वित्त मंत्री बनाऊंगा। प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में। एक तो ये जैन समाज के लोग, भाजपा के लोग, ये जो बातें करते हैं, भाजपा के मित्र कहीं बैठे हो तो भाजपा वाले पता कैसे बात करते हैं, भाई साहब राष्ट्र के नाम आ जाइए, राष्ट्र के नाम। मेरा एक दोस्त है उत्तर प्रदेश में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। जब वो छात्र संघ का अध्यक्ष था तब भी यही कहता था मुझसे, यार भाई देश के नाम आ जाओ। अब वो डिप्टी सीएम बन गया, अब भी यही कहता है राष्ट्र के नाम आ जाओ। तो मैं गया, जब उसके यहाँ जा रहा था तो मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ियां लगवाई। मैंने पेट्रोल वाले से कहा कि राष्ट्र के नाम भर दो। तो वो पंप वाला बोला दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा उसको समझा जिसने बुलाया है। तो दो माओं ने लाड़ लड़ाया। 5-7 लाख रुपए की बात थी, इससे अच्छा दे ही देते, इतनी देर सुना तुमने, क्या फायदा है? दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद। अच्छा नाम अपने लिखवा रखे पीछे गुरु, ओहो, पृथ्वीराज कोठारी, विजय भंडारी, ललित डांगी, गौतम सहलोत, इतने बड़े बड़े लोग और पेमेंट इतना कम। वो अच्छा, ये दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। ये जितने प्रोडक्ट हैं इनका एक एक सामान ही दे देते हैं। नार साहब का एक फ्लैट, IFCL का एक शेयर। अरे जा जैनियो, हद कर दी कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। सेलो की देखो पेन मिलेगी अभी, कह रहा है सेलो की पेन मिलेगी। हाँ, कहाँ बैठे सेलो वाले? आज आए नहीं छोटी सादड़ी वाले? कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों। इतना भाई साहब मारवाड़ी तेज होता है, शाकाहारी होता है। एक बार मारवाड़ी ने जलेबी खरीदी तो उसमें मकोड़ा आ गया, मकोड़ा तुल के। तो उसके दांत के नीचे गया तो कड़कड़ करने लगा। तो किसी ने कहा कि मकोड़ा, बोले कड़कड़ के करे है, तुल के आया है, पूरा रस लेके मानूंगा भाई। मैं इसलिए क्योंकि मैं आधा मारवाड़ी हूं, मेरी श्रीमती जी राजस्थान से ही है भाई साहब। दो माओं ने, कविता वहीं खड़ी है अभी। जब तक तुम सब मजे नहीं लोगे तब तक दो माई चलती रहेंगी। बोल बाके बिहारी हाल की जय। दो हमारे यहाँ मेरठ में शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम हुआ। तो जैसे आप बैठे वैसे ही चौधरी बैठा था सामने एक। तो वो गायिका गा रही, मैं पनिया भरन को जाऊं। अच्छा वो तो आधा घंटा पौन घंटा गाती है ना, मैं पनिया भरन को जाऊं जाऊं जाऊं, मैं पनिया भरन को, है ना, इसको देखा उसे आंख मारी मारी रे मारी रे मारी, मैं पनिया भरन को जाऊं। चौधरी को लगा आगे बढ़ी नहीं रही, तो चौधरी खड़ा हो गया, बोला लाली घंटा भर हो गया, इतने में तो तू भर भी लाती। तो दो माओं ने लाड़ लड़ाया, जिंदाबाद। क्या कहने, दो चेहरों ने। गन्ने का रस निकालने की मशीन देखी है? उसमें पहली बार गन्ना जाता है तो रस आता है भल 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 एकदम, है ना। फिर दूसरी बार पलट के जाता है तो फिर भल भल। तीसरे में जब बिल्कुल खुक्कुर रह जाता है तो उसके बीच में नींबू फंसा के, तो रस तो ये ले गए, मैं नींबू फंसा रहा हूं। और जीटो वालों अगर ताली नहीं आई तो मशीन में मेरा हाथ आ जाएगा, ध्यान रखना। जिंदाबाद। क्या बात है। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। अब लाइन आ रही है, मजा तो बहुत करा दिया, लेकिन कविता सुन के बता दो जैन समाज के लोगों। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। क्या बात है। अच्छी तालियां थी लेकिन अगली पंक्ति पर शायद ज्यादा आएंगी। मेरा कृष्ण कह रहे हैं, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहना।
डाउन बेटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। 6000 रात हो गई मुझे कविता पढ़ते पढ़ते। न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड, लास्ट में, वहां भी कविता पढ़ी। पृथ्वी का छोर है वो, उसके आगे समुद्र है जिसमें डॉल्फिन है जो हिंदी जानती नहीं है, नहीं तो उनका भी प्रोग्राम करता मैं। आज तक मुझे एक आयोजक नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भाई साहब मन ना हो तो कम सुनाना। क्या बात है। आज तो भाई साहब छा जाओ। आप बीमार हो, परेशान हो, जेट लैग है, टूटे हुए हो, परफॉर्मर से कभी ये नहीं कहता कोई आदमी कम करके दिखा दो। तब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। कृष्ण से भी आप यही चाहते थे कि कृष्ण जब पृथ्वी छोड़े तब भी आनंद दें। ये हर सफल आदमी की पीड़ा हो तो मुझे तालियों से बताना। फिर भी भरी द्वारिका में खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध की मेरा, जीटो वालो, मेरा क्या अपराध की मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। वाह वाह। और सबसे पीछे वालों, जग चाहे जाते जाते भी, फिर अगली साल बुलाओगे मुझे पता है, पर इस बार पूरा देना। जग चाहे जाते जाते भी, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अंतिम मंत्र सुनिएगा, आज की रात्रि की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। पूरी दुनिया प्रतीक्षा करती है। अगर आपको 1000 दुश्मन चाहिए स्कीम में बिना कुछ नुकसान किए किसी का, तो एकमात्र तरीका है सक्सेसफुल हो जाइए बस। आप सक्सेसफुल हुए और 1000 आदमी आपके दुश्मन मौजूद, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर वो 24 घंटे आपको गाली देने में लगे रहेंगे। और सोशल मीडिया के बाद तो बस हद ही हो गई है, बहुत ही बुरा हाल है। एक पंक्ति सुनाता हूं, आखिरी पंक्ति। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जग भर के अपराध सदा ही, पॉपुलैरिटी के बड़े लाभ हैं, लोग पहचान लेते हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत है। क्या बात है। मैं जब चलता हूं रोहित जी, तो ऐसी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है कि आगे तो लोकल पुलिस की एक गाड़ी चलती है सुरक्षा के लिए, फिर पीछे केंद्रीय सुरक्षा बल चलते हैं ये सब लोग, उसके बाद मेरे ऑफिस की एक गाड़ी चलती है, फिर मेरी गाड़ी चलती है। पिछली दिवाली से पहले आपने टीवी पर खबर देखी होगी, मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा था, सबसे आगे जो गाड़ी चल रही थी उसकी गाड़ी एक डॉक्टर साहब की गाड़ी से टकरा गई, उन दोनों में झगड़ा हो गया, पुलिस वालों की उनसे मारपीट हो गई। मेरे को पता भी नहीं है, मैं पीछे बैठा हूं गाड़ी में, मुझे नहीं पता। भाई साहब एफआईआर हो गई, पूरे देश में खबर फैल गई, कुमार विश्वास ने डॉक्टर को पीटा, और भाई साहब नीचे गाली, अजी बहुत बदतमीज है, अजी किसी को कुछ भी बोल दे वे, अपने आप को पता नहीं क्या समझे, 1000 गालियों के कमेंट। और भाई साहब आप यकीन मानिए, दिवाली के दिन अपने घर की लक्ष्मी पूजा छोड़ के मैं इतना बड़ा राम जी की मूर्ति लेके उस डॉक्टर के घर पर गया। मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और वो भी ऐसे खड़ा हुआ था, हाँ ठीक है ओके। यहाँ आप चेयरमैन हैं, यहाँ आप पदाधिकारी हैं, कितना भी अच्छा कर लीजिए, 4 ज्ञानचंद आपको मिल जाएंगे। क्या करा था ये, क्या है, ऐसे होना चाहिए। हाँ? ये ज्ञानचंद, ये रायचंद आपको हर गली मिलेंगे। एक आदमी मिलना दुष्कर है, मुश्किल है, इसका नाम है कर्मचंद, जो काम करता है। तो ये हर कर्मचंद की कहानी है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। दावा कर रहा हूं कि जीवन में भूलेंगे नहीं इस कहानी को। जो भाई साहब उठे हैं, अगर बहुत बड़ी रासायनिक दिक्कत ना हो तो 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं इस उम्र में थोड़ी दिक्कत पड़ती है, उठना पड़ता है बार बार, लेकिन रामदेव जी इसकी भी बूटी देते हैं कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। कृष्ण कह रहे हैं अगली पंक्ति जब आए तो मैं 3 मिनट तक तालियां अनुभव करूं, आंख बंद करके मैं देखूं ना आपको, बस आप मेरे साथ गुनगुनाना कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जीटो वालों गाओ, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। तीर की तरह कलेजे में लगे तो उसी तेजी के साथ
मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लाइन, सबसे अच्छी लाइन आ रही है कृष्ण की ओर से। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहला। हाँ, वाह 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 वाह, हाय हाय। जग भर के अपराध सदा ही, गाइए, अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर, गाओ, रस का माखन सबने चाखा, चोर। वो 15 आदमी थे जो मटकी तोड़ते थे, उनमें से किसी का नाम नहीं है, इसी का नाम है कन्हैया का। रस का माखन सबने चाखा, चोर। इसलिए समाज ने अगर नायकत्व दिया है, व्यवसाय ने नायकत्व दिया, तो इन बातों से मत डरना। एक पंक्ति फिर पढ़ रहा हूं, इसे गुस्से में समझो चाहे प्रशंसा में तालियां देना। प्रतिभा का हाथी जब भी गांव की गलियों से निकलेगा, पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, तय बात है। हाय जिंदाबाद। और वो इसलिए नहीं भौंकते कि वो हाथी का मुकाबला कर सकते हैं। हाथी का क्या मुकाबला, वो हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसलिए भौंकते हैं कि जो पूरा गांव उनकी हरकतों की वजह से उन्हें दुत्कारता है। ये क्या हुआ कि दूसरा आदमी आया तो पूरा गांव थाली लेकर खड़ा हुआ कि गणेश आ गए, गणपति आ गए। क्या बात है। और एक बात और ध्यान रखना, ये कुत्ते सिर्फ पीछे भौंकते हैं, सामने भौंकने की औकात नहीं है। हाँ, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह। जग भर के अपराध सदा ही, एक एक हजार गाली बकते हैं ये प्रधानमंत्री को। जिस दिन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मिल जाएंगे ना, उसी दिन सेल्फी ले खड़े हैं सारा मेरे साथ। क्या गाली बकते हैं। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन, गाओ, सबने चाखा, चोर रस की दारू सबने बांटी, चोर वही कहलाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर। दिल्ली में मैं क्या कर रहा था और मेरी क्या भूमिका थी, अंतिम दो पंक्तियां इससे ज्यादा तालियां खींचना चाहती हैं। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए, युग के दुर्योधन के, नाम नहीं ले रहा उसका, समझ जाना, वाह वाह। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, हाथ खोलना इस बार, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। दुनिया जीती, हाय हाय, गांधारी के श्राप हम ही ने खाए। युग के दुर्योधन के जब जब 300 करोड़ रुपया खर्चा करके 300 दिन शूट करके 300 आदमी मिलके 2 घंटे की फिल्म बनाते हैं, लाल सिंह चड्ढा, जिसके बीच में आप बाथरूम चले जाते हैं। यहाँ हम 5 आदमी आए, 3.5-4 घंटा हो गया, एक आदमी उठा नहीं। इसे कहते हैं ब्रांड, इसे कहते हैं वाह 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 वाह। रोहित जी, चड्डी बनियान नहीं बेचते हम, भारत रत्न होकर बैटरी नहीं बेचते हम। अबे जब भारत रत्न मिल गया, बैटरी क्यों बेच रहा है भाई? ये बैटरी देश ने रत्न मान लिया तो बेच क्यों रहे हो तुम? हम नहीं बेचते चड्डी बनियान, हम नहीं बेचते किसी का पेन, लिखते हैं इससे, बेचते नहीं है। ये सब ब्रांड वाले हमारे भी दोस्त हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जिस देश ने मन दे दिया उस देश का मत क्या लेना, उसका क्या सामान लेना। कि रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहला। आखिरी पंक्ति आ रही है, ये तय करेगी कि अगली साल भी कम पेमेंट पे आना है कि नहीं आना। रोहित जी इस बार मुझे लगता है नोएडा घर दे के आएंगे कि भाई तू रख, माफ कर तू हमें इसका। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, मैं बहुत थका हुआ था, जेट लैग भी था,
पर मोहब्बतों के लिए कुर्बान के आपने सारी थकान दूर कर दी। क्या सुनाया। अब सारे कवियों की ओर से एक बात कह रहा हूं, इसे अपनी प्रशंसा मत मानना। आप जैसे श्रोता मिले ना तो लेने की छोड़ो, हम लोग घर से लेके आ जाए कि भाई पैसे ले लो, बोले हमसे सल्ला। क्या बात है, क्या बात है। और ये बात मैंने केवल प्रशंसा में कही है, मांग मत लेना। मतलब भाई जी थई तो कह रिया था। हाँ भाई जी, कठेवाड़ा में भाई जी, ये रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जीटो वालों, मुझको गले लगाओ। बताना इस बार, कृष्ण भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, मुझको गले लगाओ, मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। एक बार ऐसी तालियां। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत मैंने सुनाऊं। पिछले 10 साल में कुमार विश्वास जी को इतना लंबा पढ़ते हुए नहीं देखा। अगर आज आपके प्रेम में इस शख्स ने इतना लंबी पारी खेली है तो एक बार खड़े होकर के तालियां बजाइएगा। हाथ उठा करके इतना जादुई परफॉर्मेंस, मैंने जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं सच बता रहा हूं आपको, जो आज परफॉर्म किया है स्वास्थ्य खराब होने पर, मैंने बहुत लंबे समय बाद ये जादू कुमार विश्वास जी का समर्पण देखा है। बहुत बहुत बधाई आपको।